मेरे दोस्त, अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख लेते हैं तो आई कैन गारंटी यू कि आंसर राइटिंग को लेकर यूपीएससी प्रिपरेशन में आपके दिमाग में जो भी डर है वो सब निकल जाएगा। और आई विश ये बातें मुझे शुरुआत में पता होती तो मेरा बहुत सारा टाइम वेस्ट नहीं होता। मैं इस डर में नहीं जीता कि पहले मैं चीज़ों को पढ़ लेता हूँ, पहले मैं टॉपर्स की कॉपी देख लेता हूँ, पहले मैं शॉर्ट नोट्स बना लेता हूँ, जो कि हर बच्चा सोचता है, उसके बाद मैं आंसर राइटिंग करूँगा। हालांकि आंसर राइटिंग एक पर्टिकुलर स्टेज पे ही होती है, लेकिन फिर भी आप बहुत ज़्यादा डिले ना करें, इसलिए मैं आपको यहाँ पर आपकी कन्फ्यूजन दूर करने आया हूँ और सिंपल कुछ रूल्स आपको बताने वाला हूँ। तो इसमें सबसे पहले रूल नंबर 1 है कि आप हमेशा स्टैटिक सब्जेक्ट से शुरुआत करेंगे। आप कोई भी डायनामिक सब्जेक्ट नहीं उठाएंगे, आप एडिटोरियल पढ़ के डेली आंसर नहीं लिखेंगे। अगर आपको आंसर्स लिखने हैं तो आप स्टैटिक सब्जेक्ट जैसे कि हिस्ट्री को पढ़ेंगे, पॉलिटी के स्टैटिक पार्ट को पढ़ेंगे, ज्योग्राफी को उठाएंगे, इस तरह के सब्जेक्ट्स की आंसर राइटिंग करेंगे। इससे क्या होगा, जो भी आप पढ़ेंगे वो आपको प्रीलिम्स में भी हेल्प करेगा, मेंस में भी हेल्प करेगा, ओवरऑल क्लैरिटी देगा। और ये चीज़ आपके अगर एक अटेम्प्ट के बाद दूसरा अटेम्प्ट भी आप देते हैं तो वहाँ पर भी आपको काम आएगी। जबकि अगर आप करंट अफेयर पे क्वेश्चन लिखते हैं तो फिर वो उतना काम आपके पास नहीं आएगा। साथ में आपको डेली अपनी नॉलेज, बहुत डायनामिक होती है करंट अफेयर की नॉलेज, उसको आप कैसे अपडेट कर पाएंगे शुरुआत के दिनों में, ये बहुत समस्या वाली बात है। स्टैटिक से शुरुआत करेंगे और साथ में रूल नंबर 2, साथ में मेंस के पीवाईक्यूज देखते रहेंगे ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि मेंस में आखिर किस तरह के क्वेश्चन पूछता है और हमें कैसे पढ़ना है। तीसरी चीज़ आपको याद रखनी है कि इतना करते हुए जब भी आप कोई कंटेंट या कोई सब्जेक्ट स्टैटिक वाली चीज़ों को पढ़ें तो फिर उसके बाद जो भी टॉपिक को आपको प्रिपेयर करना है एज ए मेंस का टॉपिक, उसमें आप 15 से 20 क्वेश्चन मॉडल आंसर्स के ज़रूर देखें। यानी कि हर टॉपिक के आपको 15 से 20 क्वेश्चन को पढ़ना है। जैसे ही आप पढ़ लेंगे आपके दिमाग की कंडीशनिंग हो जाएगी। अब आप ऑटोमेटिक उस पर आंसर लिख सकते हैं, आपके दिमाग में अपने आप कंटेंट आएगा एग्ज़ाम ओरिएंटेड। अब आपको चौथी चीज़ ये करनी है, अब आपके दिमाग में कंटेंट बहुत सारा आ चुका है एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। अब आपको अपने कंटेंट को कंप्रेस करना सीखना है कि बिल्कुल एकदम आंसर के फॉर्मेट में प्रिसाइजली कैसे लिखना है। उसके लिए आपको बस टॉपर्स की कॉपी को देखना है। अब आपको यहाँ से एक चीज़ समझ आई होगी कि टॉपर्स की कॉपी हम क्यों देखते हैं। टॉपर्स की कॉपी हम इसलिए नहीं देखते क्योंकि वहाँ से हमें नॉलेज लेनी है। टॉपर्स की कॉपी देखने का सिर्फ एक ही पर्पस होता है कि जो भी हमने कंटेंट पढ़ा है उसको एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से हम कैसे पेपर में रिप्रोड्यूस कर पाएँ, वो भी सबसे कम शब्दों में, और एक्सप्रेशन सबसे बेस्ट दे पाएँ। तो इसी तरीके से आंसर राइटिंग के इन रूल्स को फॉलो करेंगे ताकि आप एक अच्छा आंसर लिख पाएँ और अपने दिमाग से आंसर राइटिंग का डर निकाल पाएँ। मेरे दोस्त, यूपीएससी की ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा, इसलिए इस चैनल को फॉलो कर